हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे उत्तराखंड के नागवंश के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के कौन से वंश के बारे में? नागवंश के बारे में। इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कहीं ना कहीं पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के नागवंश। इससे पहले हमने आपका छंगलेज वंश, यदु वंश, करतपुर वंश और मौखरी वंश, इन बहुत से वंशों को आपका कंप्लीट करा है, कुषाण और कुलिंदों के बारे में। तो अभी हम बात करने वाले हैं नागवंश के बारे में। तो नागवंश का जो आपका समय काल है, कहीं ना कहीं अगर इसके समय काल की बात करते हैं तो समय काल जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा छठवीं और सातवीं सदी के आसपास का जो टाइम पीरियड हमको देखने को मिलेगा। कहाँ से? छठी से सातवीं सदी के आसपास का जो टाइम पीरियड हमको देखने को मिलेगा वो हमको इसको देखने को मिलेगा। और इसकी जो पुष्टि होती है, नागवंश की पुष्टि जो होती है, नागवंश की जो पुष्टि होती है वो कहीं ना कहीं कहाँ से? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से नागवंश के बारे में पुष्टि मिलती है। कहाँ से? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से नागवंश के बारे में पुष्टि मिलती है। कहा जाता है कि इस त्रिशूल लेख में, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे। कितने राजाओं के नाम? त्रिशूल लेख में कितने? 4 राजाओं के नाम आपके मिलते हैं देखने को। ठीक है, कौन कौन से वो राजा हैं ये नाम आप याद रखना। सबसे पहले कौन सा है? स्कंदनाग। सबसे पहला जो नाम है आपके लिए वो कौन सा है? स्कंदनाग। दूसरा है गणपतिनाथ। दूसरा गणपतिनाग। तीसरा जो आपको नाम मिलेगा विभुनाग। ठीक है, कौन सा? विभुनाग। और जो चौथा नाम आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है? अंशुनाग। ये 4 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। कौन से? स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और अंशुनाग। ये 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है उसमें आ जाता है कि कहा गया है कि त्रिशूल लेख के अनुसार गणपति नाग ने गणपति नाग ने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति, जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं त्रिशूल का रूप है, त्रिशूल की स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है, त्रिशूल जो लेख है, अगर हम बात करते हैं उसकी लैंग्वेज की तो आपको कौन सा है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। किसमें? कौन सी? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का आपका क्या किया गया है? इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि नागवंश के राजाओं द्वारा वंश के राजाओं द्वारा यमुना घाटी के यदुओं का अस्तित्व मिटाया था। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये नागवंश से संबंधित थे। देख लेते हैं क्या क्या हमको इसमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो नागवंश में आपका टाइम पीरियड है वो कौन सा है? छठी से सातवीं शताब्दी के आसपास में है। और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और आपका अंशुनाग है। ये 4 राजाओं के नाम आपको देखने को मिलते हैं। त्रिशूल लेख के अनुसार
गणपति नाग ने दूसरे राज्यवर्ष में रुद्रा महल के सामने एक शक्ति का स्थापना की थी, और शक्ति को त्रिशूल, जो शक्ति है वही आपका त्रिशूल है, उसकी स्थापना की थी। गोपेश्वर से जो त्रिशूल लेके, अगर इसकी भाषा की बात करते हैं तो कौन सी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का आपका इसमें प्रयोग किया गया है। और कहा गया है कि नागवंश के राजाओं द्वारा ही यमुना घाटी के यदुओं का अस्तित्व मिटाया था। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, इतने ही है। इसके बाद हम मिलते हैं नए क्वेश्चनों पर, तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।